हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड को। देखिए, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड ये जो कंपनी है, आपको बता दूं कि कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है। तो कंपनी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंपनी का काम है, कंपनी का बिजनेस है। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम अशोका बिल्डकॉन को पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी का जो लेटेस्ट ऑर्डर बुक है वो कितने करोड़ का है, कंपनी अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर के क्या वर्क कर रही है। आपको पता होगा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने थोड़े साल पहले, मतलब थोड़े टाइम पहले जो है, कुछ महीने पहले एक अपडेट दिया था कि कंपनी जो है आपको ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट में या ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में भी एंट्री लेते हुए देखने को मिल रही है। और उसके लिए कंपनी ने हैवी यहाँ पर ना जो है वो फंड एलोकेट किया था, मतलब 9,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है यहाँ पर फंड जो है वो रिलीज़ किया गया था। तो काफ़ी कुछ है इस कंपनी में डिस्कस करने के लिए। कंपनी के फंडामेंटल से लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के सीएमपी की, यानी कि करंट मार्केट प्राइस की। तो वो आपको 212 रुपीज़ देखने को मिलेगा। बाकी पिछले 5 दिन में अगर आप देखेंगे तो फ्लैट परफॉर्मेंस है। पिछले एक महीने में भी स्टॉक ने कुछ खास शानदार रिटर्न बना करके नहीं दिया है। लास्ट 1 ईयर भी फ्लैट परफॉर्मेंस है। वहीं अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने जो है 242% का जो है एक रिटर्न दिया है। डिसेंट रिटर्न है, अच्छे रिटर्न है। और नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो कंपनीज है वहाँ पर आपको ऐसे ही रिटर्न्स देखने को मिलेगा। देखिए, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको सेक्टर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि वो सेक्टर आने वाले टाइम में इंडिया में कैसा ग्रो करेगा। तो अगर मैं पर्टिकुलरली अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो अभी करंटली इंडिया में जो है ना वो आपको 190.70 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट है। और आने वाले टाइम में 8% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि CAGR से ये जो इंडस्ट्री है वो आने वाले 5 साल में ये आपको बढ़ करके 280 बिलियन यूएस डॉलर का होने वाला है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। नए रोड्स बनाना हो, नए विलेजेस बनाना हो, या फिर आपको नए रेलवे ट्रैक का काम करना हो, बहुत सारा काम जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो रहा है। और वो यहाँ पर आप क्लियरली देख भी सकते हो। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ, इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आपको ग्रो करेगा, इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स वगैरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो मेजर जो शिफ्ट है ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, वो आपको ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको देखने को मिलेगा, जो कि 38% शेयर होगा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मार्केट में इन 2024। बाकी रेन्यूएबल रिच कॉरिडोर प्रोपेलिंग द सेगमेंट है 9.2% CAGR थ्रू 2080। बाकी कंस्ट्रक्शन टाइप यानी कि न्यू कंस्ट्रक्शन जो है वो भी 79% ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मार्केट साइज जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बाद में अगर मैं पर्टिकुलर अशोका बिल्डकॉन की बात करूं तो कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसमें कंपनी सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टमेंट कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन में, साथ ही साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी कंपनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन एक्सपांडिंग देयर प्रेजेंस इन द पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर एंड मेंटेनिंग ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक फॉर रोड एंड रेलवे प्रोजेक्ट। तो कंपनी जो है आने वाले टाइम में ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपको पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यहाँ पर रखेगी। बाकी जो कुछ की एरिया ऑफ फोकस, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया था ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें कंपनी जो है 9,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आपको करने जा रही है। और ये प्लांट कंपनी कहाँ पर बनाएगी, तो बिहार में बनाने का कंपनी ने टारगेट रखा है। तो विच विल इवॉल्व सेटिंग अप 1250 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है एंड यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करूं तो द कंपनी इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग हाईवेज कंस्ट्रक्शन, रेलवे गेज कन्वर्जन एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऊपर में कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। ऑर्डर बुक को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। बाकी जैसा मैंने बोला था, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी कंपनी अच्छा प्रेजेंस आपको देखने को मिल रही है, फोकस कर रही है। बाकी HAM मॉडल, यानी कि जो प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के, इसमें नॉर्मली 3-4 तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट होता है। एक आपको HAM होता है जिसको हम हाइब्रिड एन्युटी मॉडल बोलते हैं। कुछ आपको BOO मॉडल होता है, यानी कि बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल होता है। फिर कुछ आपको BOOT होता है, बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। तो ये अलग अलग मॉडल्स है जिसके बेसिस पे हाईवेज वगैरह जो है इंडिया में बनाया जाता है, उस पर कंपनी का फोकस रहने वाला है। बाकी बिल्डिंग प्रोजेक्ट का भी यहाँ पर कंपनी काम कर रही है। इसका कुछ एग्जांपल्स वगैरह जो है वो आपको नीचे यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगर आप अशोका बिल्डकॉन का अगर आप ओवरव्यू देखेंगे तो कंपनी जो है मोर देन आपको 45 ईयर से ज़्यादा का कंपनी को एक्सपीरियंस है।
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंपनी को काम करते हुए। सबसे स्ट्रांग है कंपनी का ऑर्डर बुक, अगर आप देखेंगे तो टोटल 14,905 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी का करंट ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा। 10,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं जो कि कंपनी में यहाँ पर आपको काम करते हैं, कंपनी में इन्वॉल्व हैं। 14,000 लेन किलोमीटर से ज़्यादा का कंपनी जो है अभी तक आपको हाईवे जो है वो कंस्ट्रक्ट कर चुकी है कंपनी। 30,000 से ज़्यादा विलेजेस में कंपनी जो है अपना पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का हेल्प करके जो है कंपनी ने विलेजेस तक जो है यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाया है। बाकी रेटिंग वगैरह देखेंगे तो कंपनी का क्रेडिट रेटिंग वगैरह स्ट्रांग है। बाकी पिछले 5 सालों में अगर आप कंपनी का CAGR से अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 17% CAGR से कंपनी का रेवेन्यू, वहीं 16% CAGR से कंपनी का जो एबिटा है उसमें हमको ग्रोथ देखने को मिला है। और सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है ना कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो काफ़ी कंट्रोल है, ओनली 0.51 हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जितनी भी कंपनीज होती है ना उनमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है तो कंपनी बहुत ज़्यादा डेट लेती है, और ज़्यादा डेट लेने की वजह से डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर यहाँ पर अशोका बिल्डकॉन के केस में ऐसा कुछ भी जो है वो हमको होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी अशोका बिल्डकॉन का पूरा जर्नी या फिर पूरा अगर आप इसका स्ट्रक्चर समझना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के HAM प्रोजेक्ट के कितने % स्टेक कंपनी के पास में है, कौन कौन से यहाँ पर हाईवेज़ वगैरह है, BOT प्रोजेक्ट के कौन कौन से हाईवेज़ हैं, बाकी कंपनी के जो खुद के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग हाईवेज़ के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। बाकी अगर आप कंपनी के जो टोटल ऑर्डर बुक है 14,500 करोड़ उसको अगर आप यहाँ पर स्प्लिट करेंगे यानी कि अलग अलग करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको जानने को मिलेगा। जैसे कि कंपनी को सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर है वो आपको रोड EPC यानी कि रोड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मिला है जो कि पूरे ऑर्डर का 58.3% है। बाकी रोड हाईवे आपको हाइब्रिड एनुटी मॉडल पे कंपनी को 12.5% का ऑर्डर बुक है। उसके बाद बिल्डिंग EPC अगर आप देखेंगे तो ये आपको 2.1% के आसपास देखने को मिलेगा। रेलवे से कंपनी को 2.8% के आसपास ऑर्डर है, और पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से कंपनी को 24% का ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा। बाकी रीजन वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं ना वो कहाँ से मिल रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको नॉर्थ रीजन जो है आप देख सकते हैं 1.5% है, साउथ से आपको 15% है, ईस्ट से आपको 13.4% है, वेस्ट वाला जो रीजन है जो आपको बेसिकली गुजरात वाला जो रीजन आता है, गुजरात राजस्थान वाला, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। बाकी नॉर्थ ईस्ट आपको 0.2% और ओवरसीज़ भी जो है आपको यहाँ पर 7.4%। अभी रिसेंट टाइम में कंपनी को गुयाना में जो है एक अच्छा ऑर्डर कंपनी को मिला था, और ये ऑर्डर वाला जो वीडियो था हमने उसमें कवर भी किया था, तो अच्छी बात है। बाकी अगर आप यहाँ पर, क्योंकि रोड बनाना, हाईवेज़ बनाना ये हमेशा से गवर्नमेंट का काम होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 65% ऑर्डर है और स्टेट गवर्नमेंट आपको 11.7% हमको देखने को मिलेगा। देखिए वहीं अगर आप कंपनी का देखेंगे ना अभी तक कंपनी ने कौन कौन से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर कंप्लीट किया है, तो इसमें सबसे पहले वन ऑफ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट 6 लेन का फ्लाईओवर जो कंपनी ने केरला में बनाया 12 किलोमीटर से बड़ा, वो NH66 में आपको देखने को मिलेगा। बाकी इंडिया का फर्स्ट 8 लेन एक्स्ट्रा डोज केबल स्टेड ब्रिज जो है आपको कंपनी ने यहाँ पर 33 मंथ के अंदर में जो है नर्मदा रिवर के अंदर में आपको ऊपर में बेसिकली गुजरात में कंपनी ने यहाँ पर रेडी करके दिया। उसके बाद में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, वहाँ पर कंपनी ने ये आपको बड़े प्रोजेक्ट जो है कुछ आपको रिसेंट टाइम में कंपनी ने कंप्लीट करके दिखाया है। बाकी कंपनी का जो क्लाइंट लिस्ट देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट लिस्ट है, जिसमें आपको ऑब्वियसली NHAI देखने को मिलेगा यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद में आपको MMDA देख सकते हैं, MSRDC भी आप देख सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर महाराष्ट्र की जो बॉडीज़ वगैरह है, ट्रांसपोर्ट बॉडी है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो देखने को मिलेगा। MPRDC है, RVNL है, रेल विकास निगम लिमिटेड, PWD डिपार्टमेंट आपको महाराष्ट्र में कंपनी ने काफ़ी काम किया है। इरकॉन इंटरनेशनल है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए अभी तक आप अशोका बिल्डकॉन का जो बिज़नेस है, कंपनी के जो यहाँ पर क्या क्या कंपनी काम करती है, कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वो सेक्टर आने वाले टाइम में कैसा ग्रो कर सकता है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। अब यहाँ से आता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो है कंपनी के फंडामेंटल, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल है वो भी यहाँ पर इक्वली इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है। हालांकि आपको बता दूं कि कंपनी के जो फंडामेंटल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं मार्केट कैप आपको 5,984 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा, और कंपनी का जो मार्केट कैप है इससे 2 टाइम्स से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको ना 2.7 2.8 टाइम्स के आसपास जो है कंपनी का ऑर्डर बुक है। ROE देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 55.2%। ROC आपको 40% देखने को मिलेगा। स्टॉक का P 3.53 है, इंडस्ट्री P 24.4। तो वैल्यूएशन में आपको अंडर वैल्यू स्टॉक है। डेट कंपनी के ऊपर में 1988 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है, 0.51 देखने को मिलेगा। मार्जिन कंपनी में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है,
29% से ज़्यादा का मार्जिन है। प्रमोटर होल्डिंग आपको 54% है। प्लेजिंग यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर आपको 60 रुपीज़ से ज़्यादा है। लास्ट ईयर कंपनी ने पहली बार जो है 10,000 करोड़ के नंबर को टच किया है, तो काफ़ी शानदार ग्रोथ जो है कंपनी ने यहाँ पर दिखाया है। बाकी अगर मैं कंपनी के शेयर के एनालिसिस के ऊपर अगर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको कंपनी से रिलेटेड बताया गया है। जैसे कि सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी में कि कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया है। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है पिछले 5 सालों में वो ज़बरदस्त रहा है। 61.4% के CAGR से कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में आपको प्रॉफिट यहाँ पर हमको दिखाया है। बाकी कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। लास्ट 3 सालों में कंपनी ने 37.6% का ROE यहाँ पर शो किया है। बाकी हमेशा सिर्फ आपको पॉजिटिव नहीं है, कुछ आपको नेगेटिव भी है। जैसे कि कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है पर आपको डिविडेंड नहीं दे रही है। कंपनी का टैक्स रेट जो है लो है, यानी कि आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ाती है तो उस केस में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको अफेक्ट हो सकता है। बाकी कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो भी आपको हाई देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप कंपनी के रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर स्टेबल ग्रोथ है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ कंपनी ने शो नहीं किया है। आप देख सकते हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से एक ही रेंज में कंपनी का सेल्स है। हालांकि कंपनी ने मार्जिन को ज़रूर इंप्रूव किया है। 24-25% से बढ़ते बढ़ते कंपनी का मार्जिन जो है वो 29% तक पहुंच चुका है। बीच में एक क्वार्टर में 36% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी के ऊपर में डेट है, अच्छा खासा डेट है। इस वजह से अगर आप देखेंगे ना तो 300 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया है। और इंटरेस्ट वगैरह माइनस करने के बाद में टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद अगर आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो 452 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। ईयरली बेसिस में देखेंगे तो कंपनी ने शानदार ग्रोथ हमको शो किया है। आपको डिसेंट ग्रोथ है, आप देख सकते हैं 20% का ग्रोथ, फिर आपको 35%, 20%, और अभी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो ओनली 2% का ग्रोथ जो है वो यहाँ पर कंपनी ने शो किया है। पहली बार 10,000 करोड़ के जो मैजिकल नंबर है उसको कंपनी ने यहाँ पर टच किया है। मार्जिन वगैरह देखेंगे तो हमेशा से कंपनी के जो मार्जिन है वो अच्छे रहे हैं और अभी भी जो है आपको 30% के आसपास मार्जिन है जो कि स्ट्रॉन्ग मार्जिन माना जाता है। बाकी टैक्स वगैरह के देखेंगे ना तो टैक्स कंपनी ने कितना पे किया है तो आपको टैक्स देख सकते हैं। बाकी इंटरेस्ट आपको 1000 करोड़ से ज़्यादा का इंटरेस्ट है। डेप्रिसिएशन आपको 300 करोड़ के आसपास है और जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 1700 करोड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखिए ये जो नेट प्रॉफिट में जो ग्रोथ हुआ है ना, मतलब 500 करोड़ से बढ़ करके सीधा 1734 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 3 टाइम्स से भी ज़्यादा का ग्रोथ कंपनी ने ईयरली बेसिस में नेट प्रॉफिट में शो किया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स की वजह से हुआ है, क्योंकि कंपनी को यहाँ पर टैक्स जो है वो ओनली आपको नेगेटिव में टैक्स है, मतलब 12% कंपनी ने नेगेटिव में टैक्स पे किया है। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नेट प्रॉफिट है। पहले जो था ना, पहले क्या था, तो पहले कंपनी ने 40% 50% टैक्स पे किया था, तो इस वजह से नेट प्रॉफिट कम था। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बाकी बैलेंस शीट कंपनी का कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रिजर्व में जो है यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है 2000 करोड़ से बढ़ करके 3700 करोड़, और जो कंपनी का यहाँ पर बेसिकली जो डेट है वो 5400 करोड़ से घट करके 1900 करोड़ पर आ चुका है। तो कंपनी ने अपने डेट के ऊपर में बहुत वर्क किया है और इसकी वजह से आप स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट बोल सकते हैं कि कंपनी ने रिजर्व में ग्रोथ दिखाया है। कंपनी ने बैलेंस शीट में जो है वो आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इन चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हालांकि अभी भी कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा डेट आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप आगे बढ़ेंगे और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो देखिए अच्छी बात यह है कि प्रमोटर ने काफ़ी लंबे समय से बिल्कुल स्टेक जो है प्रमोटर का बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। 0.01% का बीच में डाइल्यूशन ज़रूर हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। और FII की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो एक समय पर 2% होल्डिंग थी और अभी जो है ये होल्डिंग आपको बढ़ते बढ़ते 7.5% पर पहुँच चुका है। हालांकि लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में इस क्वार्टर में जो है FII की होल्डिंग जो है 1% के आसपास डाइल्यूट हुई है, पर यहाँ पर म्यूचुअल फंड की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। पहले ये 19% के आसपास था, अभी ये आपको 15% के आसपास है। तो 15% अच्छी होल्डिंग मानी जाती है किसी ऐसी कंपनी में जो कि स्मॉल कैप है। 5000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी में अगर म्यूचुअल फंड आपको 15% और FII आपको 7%, यानी कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन अगर इस कंपनी में 22% की होल्डिंग होल्ड करते हैं तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर आपको 23% देखने को मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट आपको जो 77% की जो होल्डिंग है ना वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड में है। यानी कि प्रमोटर FII एंड DII, जिसको हम PDF बोलते हैं, जिसको हम स्ट्रॉन्ग हैंड माना जाता है, उसके पास आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप आगे बढ़ेंगे और
कंपनी में रिसेंट अनाउंसमेंट वाले सेगमेंट में अगर आप आएंगे तो जैसा मैंने बोला था कि कंपनी को अभी थोड़े दिन पहले जो है ना गुयाना में जो है एक बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला था 67.25 मिलियन US डॉलर का, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी को महाराष्ट्र में अच्छे ऑर्डर्स वगैरह मिला है और यहाँ पर ऑर्डर वगैरह 1673 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे कंपनी का, कुछ प्रोजेक्ट में हॉल्ट वगैरह लगा था, कोर्ट का स्टे वगैरह लगा था। बाकी आपको रिमेनिंग जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज़ है जो यहाँ पर आपको कंपनी से रिलेटेड दिया गया है। कंपनी को पास्ट में ऑर्डर्स वगैरह भी जो है लास्ट ईयर अगर आप जाएंगे तो 568 करोड़ के आसपास का ऑर्डर वगैरह कंपनी को मिला था। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन है हमारा अशोका बिल्डकॉन को लेकर के। आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको पता है क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी किसी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज़रूर विजिट करिए, ज़रूर उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट जो है वो मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करके दे सकूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।